तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कुलभूषण हमारे साथ जुड़ चुके हैं भोपाल से, वहीं हमारे साथ अमित चौरसिया रायपुर से जुड़ चुके हैं। अमित से जानना चाहेंगे सबसे पहले, अमित, जिस तरीके से खबरें अब सामने आ रही हैं कि सीएम दौरे पर है, लगातार चुनावी प्रचार देखने को मिल रहा है और चुनाव को जोरों शोरों से करने की कवायद तेज होती हुई नजर आ रही है, इस पर क्या जानकारी है? बिल्कुल सोनाली, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस समय उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और पिछले 2 दिनों से वह उत्तर प्रदेश में है, जिस तरीके से कल वहां उन्होंने गोरखपुर में आखिरी तौर पर वहां पर प्रचार किया था और इसके बाद आज फिर यहां पर सिकरीगंज में जाएंगे, साथ ही हल्दरपुर जाएंगे, सरदारपुर जाएंगे, वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। तो एक तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव प्रचार में जो 6वें चरण का मतदान है उसके चुनाव प्रचार में अंतिम रूप से प्रचार करते नजर आ रहे हैं। डोर टू डोर जाकर लोगों को कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं वो छत्तीसगढ़ के मॉडल की बात जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव में कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह बात है कि अब छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में प्रचलित हो गया, प्रख्यात हो चुका है। तो ऐसे में यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरीके से दौरे किए जा रहे हैं, तो उससे लगता है कि आने वाले चुनाव में मतदान के बाद जब मतगणना होगी तो उसका असर देखने मिलेगा। जिस तरीके से वहां पार्टी अभी 5वें या 6वें नंबर पर है, तो हो सकता है कि वह पार्टी पहले या दूसरे नंबर पर आ जाए, लेकिन यहां पर मुख्य तौर पर भाजपा और सपा के बीच मुकाबला बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करेंगे रेलवे द्वारा यहां पर अनूपपुर सेक्शन में, जो रायपुर मंडल के अनूपपुर सेक्शन में तीसरी लाइन का कार्य किया जा रहा है, तो 10 दिनों के लिए यहां पर पूरी रास्ते को बाधित किया गया है। इससे अंबिकापुर दुर्ग एक्सप्रेस को 27 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक रद्द कर दिया गया है। वहीं अंबिकापुर दुर्ग एक्सप्रेस को 9 मार्च तक रद्द कर दिया गया है। साथ ही कई गाड़ियों का लगभग 10 से 12 गाड़ियां इस समय प्रभावित भी होने की संभावना नजर आ रही है, जिससे कुछ गाड़ियों के रूट भी बदले नजर आ रहे हैं। तो एक तरह से तीसरी लाइन के कार्य के कारण इस समय गाड़ियां लेट हो सकती है, इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं बात करेंगे 2 से 3 मार्च को यहाँ बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित होने वाली है छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ पर पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। वहीं एक बाध्यता और हटा दी गई है कि यूनिफॉर्म में जाना अनिवार्य नहीं होगा परीक्षा देने। परीक्षा केंद्र में बच्चे को जो प्रवेश मिलेगा वह प्रवेश पत्र के आधार पर मिलेगा, क्योंकि 2 साल से कोरोना काल के चलते कई लोगों की यूनिफॉर्म को लेकर पसोपेश की स्थिति है, असमंजस की स्थिति है। इस वजह से यहाँ पर यूनिफॉर्म की बाध्यता को खत्म किया गया है। वहीं एक केंद्र पर सैनिटाइज करने का काम कल चलेगा और एक केंद्र पर जिस तरीके से सर्दी खांसी बुखार के कोई बच्चे आते हैं तो उन्हें पृथक रूम में परीक्षा देने की इजाजत दी जाएगी, उसकी अलग से व्यवस्था की जाएगी। साथ ही यहाँ कोरोना प्रकरणों की बात करूंगा तो 117 प्रकरण यहाँ पिछले 24 घंटे में मिले हैं, 296 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं पॉजिटिविटी दर की बात करें 0.94% बताई जा रही है। एक व्यक्ति की विभिन्न बीमारी से मौत भी हुई है। तो एक तरह से कोरोना पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में ढलान की पर है और रायपुर में 29 प्रकरणों के साथ हॉट स्पॉट बना हुआ है। वहीं बिलासपुर में जो 11 प्रकरण आए हैं, दुर्ग में 30 प्रकरण आए। इस तरीके से कई यहाँ पर कोरोना पूरी तरह से ढलान पर नजर। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।